हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बिलियन के अंतर्गत वान हाफ गुणांक और हेनरी के नियम का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि कोविड-19 की वजह से सिलेबस कटता है 30%, तो पिछली बार ये टॉपिक कट गया था, मतलब कि 30% में वान हाफ गुणांक और हेनरी का नियम कट गया था। अब की बार देखिए क्या होता है। वैसे यदि 70% पर एग्ज़ाम हुआ तो ये टॉपिक पुनः हो सकता है कट जाए। लेकिन आप एक बार देख लीजिए, बिलियन का ये आज लास्ट टॉपिक है। आज के बाद बिलियन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर हम अगले दिन प्रारंभ करेंगे। वान हाफ गुणांक आप देख लीजिए थोड़ा। यदि सिलेबस नया आता है 70% का, तो देखिए उसमें अब की बार एक कटता है कि दूसरा कोई टॉपिक काटा जाता है। ठीक है, इसलिए हम एक बार थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि वान हाफ गुणांक होता है क्या। किसी पदार्थ के बिलियन के अनुषंग गुण के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युत अनवघट्ट के लिए अनुसंख्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। अनुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान आप जानते हैं कि जो बिलियन होता है, यदि उस बिलियन के जो गुण हैं यदि बिलियन के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, तो हम उसे अनुसंख्य गुण कहते हैं। आप जानते हैं उसका प्रेक्षित मान और उस वैद्युत अनवघट्ट के अनुसंग गुण के विलेय के अनुसंग गुण आप जानते हैं कि बिलियन में उपस्थित जब बिलियन के जो गुण होते हैं जब विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे कहते हैं अनुसंग गुण कहते हैं। उसके परिकलित मान कैलकुलेटिव वैल्यू के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। मतलब कि प्रेक्षित मान और परिकलित मान बिलियन के प्रेक्षित मान और बिलियन के परिकलित मान के अनुपात को ही वान हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। वान हाफ गुणांक बराबर होता है पदार्थ के अनुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान डेल्टा जीरो, अभी हमने बताया, और वैद्युत अनवघट्ट के अनुसंख्य गुण का परिकलित मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं। और अनुसंग गुण तो हमने कई बार आपको बताया कि जब बिलियन में उपस्थित जो बिलियन के गुण होते हैं जब बिलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उसे अनुसंग गुण कहते हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था अनुसंग गुण क्या होता है। तो जब बिलियन के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अनुसंग गुण कहते हैं। वियोजन की मात्रा बराबर होता है डेल्टा जीरो अपान डेल्टा। आप जानते हैं वियोजन की मात्रा वियोजन के उपरांत कणों की संख्या अपान वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। मतलब कि वियोजन के पूर्व कितने कण थे, मतलब जैसे 100 मालिकूल हैं, तो 100 मालिकूल में यदि 50 मालिकूल वियोजित हो रहे हैं तो 50 अपान कितना हो जाएगा, 100 है। यहाँ पर रहेगा क्या, वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या, और 100 में से 50 जो वियोजित हो रहे हैं, है ना। तो वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजन के पूर्व कणों की संख्या अपान वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या, मतलब वियोजित होने के बाद कितने कण बचे। ठीक, जैसे हमने कहा कि 100 मालिकूल हैं, 100 मालिकूल में यदि 50 मालिकूल वियोजित हो रहा है, 100 में यदि 50 मालिकूल वियोजित हो रहा है, तो ये 50 क्या होगा, वियोजन के उपरांत कणों की संख्या, और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 100। और इसी दोनों के अनुपात को वियोजन के उपरांत कणों की संख्या अपान वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही वियोजन की मात्रा कहते हैं। आई बराबर डेल्टा जीरो अपान डेल्टा, एम बराबर एम जीरो। ठीक है ना। ये वान हाफ गुणांक है, जो कि वान हाफ गुणांक प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को बताता है। उन्हीं दोनों के अनुपात का मान ही वान हाफ गुणांक कहलाता है। देखिए अब की बार
ये टॉपिक करता है कि नहीं, हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। हेनरी का नियम ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब की बार ये भी यूपी बोर्ड से काट दिया गया था 30% के अंतर्गत। अब की बार कौन सा टॉपिक करता है, इसलिए हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। हेनरी नियम 1801 के अनुसार, हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये बताया कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जिससे कोई विलयन है, यदि इस विलयन में कोई गैस हम विलीन कर रहे हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यही कह रहा है कि यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जो आंशिक दाब होता है वो विलेयता के समानुपाती होता है। मीन्स कि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यस बराबर के एच इंटू पी। एच हेनरी नियतांक, एच मतलब हेनरी, के कांस्टेंट होता है, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के लगेगा, एच क्या है, हेनरी नियतांक, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, इनका कहने मतलब यही है कि जो गैस की द्रव में विलेयता होती है, जो गैस विलीन होता है द्रव में, उसकी जो विलेयता वो डिपेंड करती है आंशिक दाब पर। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो इसमें जो सॉल्बिलिटी होगी, गैस की जो विलेयता होगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी मीन्स की आंशिक दाब गैस की द्रव में विलेयता, जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यही बात है यहाँ पर, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। यस बराबर के एच इंटू पी, जहाँ एच हेनरी, के मीन्स कांस्टेंट, यस बराबर के एच इंटू पी, जहाँ पी आंशिक दाब, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसमें है, ध्यान देंगे। जहाँ यस गैस की द्रव में विलेयता है, जहाँ पर यस क्या है, जो हमने बताया यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जहाँ यस गैस की द्रव में विलेयता है, पी विलयन पर गैस का आंशिक दाब है, और के एच हेनरी नियम स्थिरांक है, जो भी हमने बताया। इस प्रकार से ये जो विलयन का चैप्टर था ये समाप्त होता है। यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि हैं क्या, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस के एच, जहाँ पर यस क्या है, गैस की द्रव में विलेयता है, और पी क्या है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब है। मतलब आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। के एच हेनरी नियम स्थिरांक है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा अगले टर्न में। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक होने चाहिए सभी पढ़ा दिए गए हैं। आप उनका रिवीजन करिए, अध्ययन करिए, उससे से अधिक सवाल लगाइए। आपको यूपी बोर्ड में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। आप लेकिन विलयन के चैप्टर को, जो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तब आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ना तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई कठिनाई होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। आज के बाद अगला चैप्टर प्रारंभ किया जाएगा, देखिए, ठीक है ना। अब की बार भी वैसे 70% पर एग्ज़ाम होगा। अब कितना कटता कितना नहीं हो तो समय बताएगा। अभी कोई इस पे स्कीम आई नहीं है, मतलब ना तो कोई सिलेबस अभी नहीं आया। पिछला सत्र का जो सिलेबस है उसके अनुसार 30% काटा गया था। अब की बार कौन टॉपिक कटता उस तो देखने की बात है। अब देखिए नया जो आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, और आप विलयन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का आप स्टेप वाइज पढ़ डालिए और सभी न्यूमेरिकल लगा डालिए, ठीक है ना। आपको समझ में अवश्य आएगा यदि आप स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ।
आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।